थोड़ा करते करते ये बीपी और शुगर कब थायराइड की बीमारी को इनवाइट कर लेता है पता ही नहीं चलता। अब यंग एज में लोगों को हर दिन छोटी छोटी गोलियों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो स्वामी जी, थायराइड अब एक ऐसी परेशानी हो गई है जो हर दूसरे घर में कम से कम 1 से 2 व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रही है। तो थायराइड की परेशानी का क्या है उपाय? थायराइड से तो फिर आंखें बाहर निकलने लगती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकल मेंटल और हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। थायराइड के कारण से बच्चों की हाइट रुक जा रही है, ग्रोथ रुक जा रही है। थायराइड के कारण से लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं। थायराइड के कारण से बहुत एकदम दुबले पतले और कुछ इतने मोटे तगड़े, अब तो मैंने पतला कर दिया है काफ़ी को। चलो अब तो आशुतोष यही बैठो, मंडूकासन करो। अब देखो थायराइड जिनको है अब तो ये वाला करो मंडूकासन। इसने तो 40 यूनिट बंद कर दिया है आशुतोष ने, और 2 दिन में करो मंडूकासन। आप बाकी करो भाई। ये थायराइड के लिए थायरोइड धनिया के पानी के साथ थायराइड का उपाय अंगूठी के नीचे दबाते हैं, हाथ में पैर में, और थायराइड के लिए गले पर मिट्टी का लेप करते हैं। उसमें थोड़ा हल्दी, एलोवेरा, अदरक और कपूर डाल करके ये पॉइंट दबाते हैं दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में पॉइंट है ये पॉइंट। हाँ, ये और ये, और फिर उष्ट्रासन, ये मत्स्यासन, ऐसे और जिनसे बन पाता उनसे सर्वांगासन, हलासन। ये बड़ों से तो नहीं बन पाएगा, उनको तो उज्जाई करा के, सिंहासन करा के, कपालभाति करा के ठीक कर देते हैं। सर्वांगासन, हलासन ये गजब के। अब इतना ना हो तो क्या करें? तो ये लड़का तो बड़ा गजब का है, वेट भी कम कर रहा है, सर्वांगासन भी कर रहा है, जोरदार ताली बजा रहा है। अच्छा बच्चा, अरे इतना मोटा हो गया, हलासन भी कर ले रहा है, क्या बात है बेटा। उत्साह रहना चाहिए। चलो चलो सिंहासन करो सब। चलो शेर नहीं उधाड़ो, जीवा बाहर निकालो। बच्चों को टॉन्सिल नहीं होगा, सुन लो बेटियों। बेटियों को टॉन्सिल नहीं होगा, बच्चों को, बड़ों को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पॉइंट दबा लेना दोनों हाथों में, ये सिंहासन, फिर ये उज्जाई, गले को टाइट करके सांस अंदर भरना, होल्ड करके रखना 15-20 सेकेंड, दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ देना। और ये पॉइंट पहले तो हम त्रिकुटा, बहेड़ा, प्रवाल पिष्टी, स्वर्ण वसंत मालती ये सब देते थे, त्रिकुटा, बहेड़ा, प्रवाल पिष्टी आदि। अब तो हम सीधा ही जो है थायरोइड दे देते हैं। फिर उसके पहले जब किसी को गांठ आदि हो जाता तभी देते हैं। किसी के गले में मोटे मोटे से पूरे गलगंडो हो जाते हैं, उसमें काचनार, गोगुल, वृद्धि, बाधी, कावती, खाली पेट, सिस्टोग्रिट, और ये पॉइंट दबाते हैं दोनों हाथों में। और गले पर मिट्टी पट्टी बांधते हैं, ठंडे गर्म पट्टी की, ठंडा और गर्म का, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, ठंडा और गर्म टॉवेल लेकर के गर्म गर्म पानी में डाला। पहले 3-5 मिनट ठंडे से, फिर 3-5 मिनट गर्म पानी से सिकाएगी। अच्छा स्वामी जी, देखिए किसी ज़माने में अमोल पालेकर साहब कह रहे थे थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ से ये सफ़र चलता हुआ आज ये दिल मांगे मोर तक आ चुका है। अब इतना मोर मांग रहा है कि स्वामी जी बहुत सारी बीमारियां लोगों ने इकट्ठा कर ली हैं। अक्सर जो बीमारी ओल्ड एज में होती थी, कमर की, पीठ की, ये सारी परेशानियां, ये आज के वक्त में यंग एज में लोगों को हो रही है। काम का प्रेशर और बहुत सारी भाग दौड़ जो ज़िंदगी की है वो कमर, गर्दन और पीठ को बेकार कर रही है। बैक पेन, सर्वाइकल और फिर उम्र बढ़ने के साथ घुटनों का भी दर्द इसमें ऐड ऑन हो जाता है। अब स्वामी जी, अब कोई कैप्सूल वहाँ बाहर से बाज़ार से लेके खाया जाए तो उससे बेहतर है कि योग वाला कैप्सूल ले लिया जाए।
तो योग का कैप्सूल है स्पाइन के लिए। बैठ के तो उष्ट्रासन और उल्टे लेट करके देखो, ये मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, मात्र 4 आसन का। चलो आशुतोष जी, आप भी हमारे साथ साथ यही करो। रीढ़ की हड्डी के जो 33 मणका है उनसे पूरी जीवनी ऊर्जा हमारी जुड़ी हुई है। अष्ट चक्र, नवद्वार, भतक और भतराग, 201 लाड़िया और ऊर्जा का अधगमन, ऊर्जा का विघटन, ऊर्जा का अधोगामी होना, यही सब रोगों का मुख्य कारण है। और ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी तो जीवन में ऊर्ध्व आरोहण होगा, जीवन में उत्थान होगा, उत्कर्ष होगा। और संघर्षों के बीच में आप स्वास्थ्य, सुख, शांति, सफलता, विजय जीवन में पाएंगे। कमर में दर्द है, भुजंग आसन धीरे धीरे करें। जो इसलिए मैं कहता हूँ 10, 20, 25, 50 बार तो रोज करने की आदत डालो। अपरिहार्य परिस्थितियों में 10 सेकंड में 10 बार हो जाता है तो जब फास्ट करते हैं ऐसे, तो बाकी धीरे धीरे करो, धीरे धीरे। जिनको कमर में दर्द है, मकरासन, भुजंगासन, ऐसे ऐसे सब कर सकते हैं। सलभासन, ऐसे सब कर सकते हैं। और मरकट आसन, ये कमर के लिए रामबाण है। खाली पेट पीड़ा, नीलगोल्ड खाने के बाद ऑर्थोपेडिक, सभी प्रकार के दर्दों के लिए। आप तो कमर दर्द पूछा, गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, शर्ट पेन, घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, पूरे शरीर में यूरिक एसिड, आर इफेक्ट, ANA, इवन HLP27 बढ़ा हुआ है, फाइब्रोमाइल्जिया, पूरे शरीर में दर्द है, उन सब के लिए भी ये लाभ करेंगे जो अभी आपको अभ्यास बता रहे। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, इतना ही करना है। और सीधे लेट करके मरकटासन के 3 अभ्यास देखो ऐसे, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। दोनों हाथ कंधों के बराबर, हथेलियाँ ऊपर की ओर, दोनों हाथ कंधों के बराबर, हथेलियाँ ऊपर की ओर। और जब ऐसे जिधर पैर उसके अपोजिट गर्दन, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ये BP के लिए भी अच्छा है, ये स्पाइन के लिए भी अच्छा है, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए। बहुत लोगों को बहुत प्रकार का स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस रहता है। नाभि दिख जाती है, कौड़ी दिख जाती है, रीढ़ की हड्डी के मणके इधर उधर दिख जाते हैं। और सब के लिए बहुत ज़रूरी है ये मरकटासन के 3 अभ्यास। दर्दें ज़्यादा हैं तो हल्दी, मेथी, सौंठ का भी प्रयोग अभी 2-3 दिन पहले हम बता रहे थे। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस बता रहे थे। दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। हमारे एक सन्यासी हैं पूज्य स्वामी विजय देव जी, उनके पिताजी अभी 85 के हो गए। कोई खटाई नहीं खाते, रोज़ तिल का तेल पीते हैं। बोले गाय का घी, नारियल का तेल और बादाम रोगन, ये सब महंगा, हमारा तो तेल से ही बढ़िया हो जाता है और वो फ़ायदा हो रहा है। ठकाठक चलते हैं, जवान बच्चे उसको पीछे छोड़ देते हैं। लो 85 की उम्र में, तो ये जो महिमा है ना घृतपान की, तेल पान की, तिल का तेल, नारियल का तेल, बादाम रोगन शरीन और गाय का घी हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ये पी लिया करें सुबह सुबह, एक चम्मच सुबह सुबह। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी पी लिया करे। ओह, पंचामृत पान करो, गोघृत का पान करो। इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए इससे, और सस्टेनेबल हेल्थ के लिए इससे बढ़िया कुछ दूसरा तरीका नहीं। ये है लॉन्गेविटी, इम्यूनिटी के लिए लाइफस्टाइल। लॉन्गेविटी, इम्यूनिटी के लिए ये योग वाली लाइफस्टाइल है। तो बेहतर यही है कि जो आज नौजवान हैं, बहुत से कपड़े लाइफस्टाइल के नाम पर, बहुत से जूते, वो बुढ़ापे की तैयारी आज ही कर लें ताकि उम्र बुढ़ापे वाली हो लेकिन उनकी हालत नौजवानी वाली बाकी रहे।